हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टॉक, यानी कि आप इसको अवेलेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस टॉपिक में हम लोगों को क्या जानने को मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। स्टॉक को भी हम लोगों ने दो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया है। पहला हमारा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जानते हैं इसके बारे में, डीप स्टडी करते हैं थोड़ा सा, क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बार बार रिन्यू होता रहेगा। यानी कि यूज करेंगे वो फिर बन जाएगा, यूज करेंगे फिर बन जाएगा, यूज करेंगे फिर बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना तो वो बार बार रिन्यू होता रहेगा यानी कि वो बार बार नया नया बनता रहेगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। रिप्लेनिश यानी कि वो तुरंत तुरंत बदलेगा, हमारा तुरंत खत्म होगा तुरंत बनेगा, तुरंत खत्म होगा तुरंत बनेगा। इस प्रकार का हमारा होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे ऐसे रिसोर्स हो गए जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं और वो बार बार रिन्यू होता रहता है, यानी कि तुरंत तुरंत वो बनता रहता है हमारा, है ना, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे वो हमारे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा क्या है। एग्जाम्पल तो यहाँ पे एक लाइन और है यहाँ पे, दिस रिसोर्स कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि आप इसको जितना बार यूज करना चाहें आप उतना बार इसका यूज कर सकते हैं, है ना, इसमें कभी भी कमी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब ये हो गया कि सूरज की रोशनी से जो हमको एनर्जी मिलता है ना, आप इसके जगह पे सूर्य प्लेट का इस्तेमाल आप जरूर करते होंगे, सोलर प्लेट का, है ना। सोलर प्लेट से भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और विंड एनर्जी से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर एनर्जी में हमको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, जब तक सूरज है तब तक रोशनी है। विंड एनर्जी, हवा भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जब तक हवा है तब तक हमको विंड एनर्जी भी मिलता रहेगा, है ना। वाटर हो गया, वाटर भी हमारे पास बहुत है, लेकिन हाँ ऐसा कहा जाता है कि वाटर को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि पानी का कमी हो जाए, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी वाटर अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना है कि आप इसको जितना यूज़ कीजिएगा ना ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, एक लिमिट में करना है हम लोगों को इस्तेमाल, ठीक ना। उसके बाद सॉइल, मिट्टी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये कुछ ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको यदि आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बार बार बनता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसी को हम लोग कह देंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं फिर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जैसे इसका उल्टा हमारा है ना। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट गेट रिन्यूड। मतलब कि ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं, यानी कि बार बार ये बन नहीं सकते हैं, तुरंत तुरंत खत्म होगा, तुरंत तुरंत ये नहीं बन पाएगा, इसको बनने में बहुत समय लगेगा, ठीक ना। तो दिस रिसोर्स में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो ऐसे रिसोर्स जो होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि तुरंत नहीं बन सकते हैं, इसको बनने में कम से कम हज़ारों साल लग जाते हैं, कम से कम हज़ारों साल इसको लग जाते हैं बनने में। ये वाला हमारा क्या था, तुरंत यूज करेंगे तुरंत बनेगा, तुरंत यूज करेंगे तुरंत नया बन जाएगा। लेकिन ये वाला ऐसा है ना जिसको आप एक बार इस्तेमाल करेंगे ना तो इसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ है, दिस रिसोर्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। और इस रिसोर्स को केवल आप एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यदि आपने इस्तेमाल कर दिया तो वो दोबारा आपको जो है ना 1000 साल के बाद दोबारा आपके सामने बनकर आएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है और मिनरल्स है। जैसे कोल यानी कि कोयला को यदि आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या वो दोबारा बन जाता है, क्या नहीं बन पाता है। लेकिन कोयला हमारे धरती के अंदर बहुत सारा है जिनको कि बनने में हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पेट्रोलियम हो गया जिससे हम लोग को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब मिलता है। और फिर मिनरल्स हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको कि आप केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो इसको बनने में बहुत समय लग जाता है। अब सवाल ये है कि हम लोग कोयला तो डेली यूज करते हैं, तो क्या डेली बनता है, नहीं, डेली नहीं बनता है। हज़ारों साल के बाद जो हमको एक कोयला का खदान मिला होगा वो बहुत बड़ा होगा और वहीं से हम लोग कोयला को लेकर इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगला जो कोयला का खदान मिलेगा हो सकता है वो अगले आने वाले 1000 साल के बाद मिले आपको, है ना। उसी तरीके से हमारा पेट्रोलियम है, मिनरल्स है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसका यदि हम लोग इस्तेमाल एक बार कर लेना तो इसको बनने में, रिन्यू होने में इसको बहुत समय लग जाता है, कम से कम हज़ारों साल लग सकते हैं इसको। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जो कि तुरंत खत्म होगा तुरंत बन जाएगा, तुरंत खत्म होगा तुरंत बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टॉक के बारे में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आने वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।